जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। सबसे पहले मैं अपने देश के सभी सम्मानित नागरिकों से, सभी सम्मानित मानव समाज से, सभी सम्मानित अपने प्यारे भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी। भले ही आप हमें लाइक और फॉलो ना करें, बट हमारी बातों को ज़रूर सुना करें, हमारी वीडियो को शेयर किया करें और अपने विचार व्यक्त किया करें, कमेंट किया करें कि एक्चुअल में हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मेरे भाई बहनों, मैं अपने आज की खुशी के लिए अपना कल और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य और जीवन दांव पे नहीं लगा सकती, खिलवाड़ नहीं कर सकती। हालांकि फॉलोवर बढ़ाने के लिए या व्यूज पाने के लिए साथियों किसी न किसी का आड़ लिया जा सकता है। जैसे मैं देखती हूँ कि कुछ लोग धर्म के आड़ लेते हैं, कुछ लोग किसी न किसी प्रकार का आड़ लेकर के फेमस होने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन हम उस दूरदर्शिता को देख पा रहे हैं कि इन चीज़ों से आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम चंद व्यू पाने के लिए या फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपने आज की खुशी के लिए, अपने आज के नेम फेम के लिए हम कल अपने बच्चों का भविष्य, अपने देश की पीढ़ी को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम उस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हैं और बनाते हैं जो आने वाले 100 सालों के बाद भी कोई सुनेगा तो उन्हें लगेगा कि कोई था जो बुराई के खिलाफत में बिना डरे, बिना लालच के आवाज़ उठा रहा था, या फिर कोई था कि जो तमाम प्रकार की बुराइयों के खिलाफत में बोल रहा था, उन्हें ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था। तो मेरे भाई बहनों, मैं आज इसी विषय में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे पहले चर्चा में एक शेयर के माध्यम से करना चाहूँगी कि दुनिया को सत्यता, ईमानदार और स्वतंत्र विचारों के महिला कभी पसंद नहीं आती हैं। अक्सर जो ढूंढ फिरते रहते हैं महिलाओं के मान सम्मान का, वही पर्दे की आड़ में महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण कर रहे होते हैं। उनके मान सम्मान का अर्थ ही महिलाओं का शोषण करके उन्हें चुप कराना या फिर महिलाओं को चुपचाप शोषण सह जाना होता है, जो हम जैसे मनुष्यों को नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो हम जैसे मनुष्य को जब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो वो हम जैसे लोगों को पागलों में घोषित करना चाहते हैं। इसलिए हम भी कहना चाहेंगे उन तमाम ढोंगियों से, यदि आप हमारी सत्यता, ईमानदारिता और स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो हम आपके झूठ के पुलिंदों को क्यों स्वीकार करें। कुछ तो कारण होना चाहिए झूठ के पुलिंदों को स्वीकार करने का। साथियों, मैं आज कुछ कैटेगरी मनुष्य के बारे में आपको बताना चाहूँगी, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, और मैं चाहूँगी कि उनमें से आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप ज़रूर कमेंट करें। मैं हालांकि ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, बट जितना भी मैं समाज के बीच घूमी हूँ, जितने भी हम समाज को पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे समाज के बीच जाने के माध्यम से हो, या फिर इतिहास भूगोल में पढ़े पन्नों को पलटने से हो, जो भी हमें समझ में आता है, तो हमने देखा है कि किस किस प्रकार के समाज में लोग रहते हैं और क्या एक्चुअल में वो चाहते हैं, और हमारा इसका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है, और क्या अंतर है उन लोगों में और हम में। साथियों, सबसे पहले मैं महिलाओं के बारे में बात करूंगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो सचमुच में पुरुषों से बात करने से शर्माती हैं, घबराती हैं, या यूँ कहूँ डरती हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि बचपन से ही उनके अंदर डर भर दिया गया है कि नहीं, तुम पुरुषों से बात नहीं कर सकते, या फिर तुम किसी अदर पुरुष से किसी भी प्रकार का संवाद नहीं कर सकते, इस पे तुम्हारे चरित्र पे सवाल उठेगा। और सचमुच में वो महिलाएं इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और मेरा मानना है कि यह महिलाओं का शोषण है। महिलाओं को संस्कारों के नाम पर डर महिलाओं के मन में नहीं भरना चाहिए। महिलाओं के मन में वीरता भरनी चाहिए कि तुम्हारे बात करने से तुम्हारे चरित्र पे नहीं उंगली उठेगी, उंगली उसके चरित्र पे उठेगी जो तुम्हें धोखा देगा, या फिर जो तुम्हारे
साथ किसी भी प्रकार का हरासमेंट करेगा, है ना। तो यह संस्कारों के नाम पे महिलाओं के मन में डर नहीं भरना चाहिए। तो एक प्रकार की महिलाएं वो डहरी सहमी महिलाएं, जबकि उन्हें पता है कि मैंने एक पुरुष को पैदा किया है बेटे के रूप में, तो हमें पुरुष से किस बात का भय होना चाहिए। मेरे पिता हैं पुरुष के रूप में, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, ससुर हैं, या फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे रिश्तों में ऐसे पुरुष हैं, तो हमें पुरुषों से भय क्यों होना चाहिए, है ना। दूसरी कैटेगरी की देखा मैंने स्त्रियों को कि जो दिखाती हैं कि हम पुरुषों से घबराते हैं, शर्माते हैं, बट उनका एक्चुअल में सिद्धांती मतलब मैं कहूँगी कि परे है, इससे शर्माने से परे है। और मैं यह कह सकती हूँ साथियों कि हम कई प्रकार के लोगों के बीच बैठे, देखे, समझा, तो उनका चाल चरित्र में और उनकी विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब दावा यह करते हैं कि हम शर्माते हैं, लेकिन दूर दूर तक शर्माना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि मैं कहूँगी कि बेशर्मी समझ तो उसका भी हद पार हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। इसे भी मैं गलत मानती हूँ। ना आपको पुरुषों से शर्माना चाहिए और ना ही आपको अपनी हद पार कर देनी चाहिए। तीसरा यह है साथियों कि जो मॉडर्न हैं, जिन्हें लगता है कि हम नहीं शर्माएंगे या फिर गलत फ़ायदा उसका उठा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी की महिलाएं आ गई। पहला कि जो सचमुच में शर्माती हैं, जिनके अंदर संस्कारों के नाम पर सिर्फ डर भर दिया गया है। दूसरी जो दिखावे के शर्माती हैं और हैं कुछ और। तीसरी कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं नहीं शर्माती हूँ, तो मैं कुछ भी करूँगी, बोलूँगी, मतलब मर्यादा को ही पार कर दूँगी, है ना। हालांकि मर्यादा को पार वो भी करती हैं जो दिखावे का शर्मा रही हैं, बट ये तीसरी कैटेगरी की हैं जो कहती हैं कि नहीं, कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथियों इसमें हमारा रोल और हमारा जो मानना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम यह कभी नहीं सोचते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उन विचारों का संवाद मैं पुरुषों के साथ कर रही हूँ, महिलाओं के साथ कर रही हूँ। कोई पता नहीं क्यों, बट मैं ऐसी हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने कौन बैठा है, पुरुष बैठा है, महिला बैठी है, कोई धर्मगुरु बैठे हैं, राजनेता बैठे हैं, कोई बड़ा बैठा है, छोटा बैठा है, अमीर बैठा है, गरीब बैठा है, मुझे अपनी बात रखनी है और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन है। तो हम अपने हिसाब से, सोच के हिसाब से चलते हैं कि दूसरा तय नहीं करेगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, या फिर दूसरा तय नहीं करेगा कि मेरा चरित्र कैसा होगा। हम मर्यादा भी रखेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। मैं एक किस्सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके से आ रही थी साथियों, और मेरा बच्चा, बड़ा वाला बच्चा छोटा था, 10 महीने का समथिंग रहा होगा। तो क्योंकि बच्चों ने हमारा ही दूध पिया, तो मैं उसे दूध पिला रही थी, तो एक व्यक्ति वो गाड़ी में ऊपर, वो गाड़ी वो नहीं हुआ ना, डंडा हुआ मत बेटे ना, तो वो पकड़ करके बैग था, काला बैग था कंधे में, और बार बार मुझे और मेरे बच्चे के सर को ऐसे टच कर रहे थे, है ना। तो मैंने कहा भाई इस बैग को, मुझे लगा कि पहले गाड़ी में धक्का मुक्की होती है यार, क्योंकि होती है गाड़ी में धक्का मुक्की, कहीं हर जगह पे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी की नीयत गलत है करके, है ना। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा इस बैग को ना दूसरे कंधे में रख लो, क्योंकि मेरे बच्चे के सर पे यह बैग बार बार आपका टकरा रहा है। तो वो व्यक्ति गुस्से में आ गया कि बैग को बाहर फेंकवा दूँ क्या। और मुझे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरा चरित्र आप नहीं तय करोगे। मैं यह कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं कहीं जाऊँगी, वहाँ पे पुरुष होगा, स्त्री होगी, कौन होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ, जो जैसा व्यवहार करेगा उस प्रकार के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा भाई, मैंने नहीं कहा कि आप अपना बैग को बाहर फेंकें, बट अब की बार मेरे बच्चे के सर पे आपका बैग टकराएगा तो मैं आपको बाहर फेंकवा दूँगी। जब मैं ऐसे खड़ी अपने बच्चे को दूध पिला करके अपने बच्चे को मैं खड़ा कर रही थी, मैंने इधर उधर झांका तो वो व्यक्ति उस बस में दिखाई नहीं दिया, लापता उस व्यक्ति का हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं समझते हो।
मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई अपना जो बैग है उसे दूसरे कंधे में रख दो, ताकि जब मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो उसका सर पे बैग ना टकराए, उसको चोट ना पहुँचे। और बार बार मुझे बच्चे का सर पकड़ना पड़ता था दूध पिलाते समय, तो परेशानी होती है। तो मेरा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार पे निर्भर करता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो स्त्री है, पुरुष है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। जैसा व्यवहार करेगा मैं प्रतिक्रिया दूंगी, और प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दूंगी मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, प्रतिक्रिया इसलिए दूंगी कि मैं इस धरती पे किसी की बदतमीजी सहने के लिए नहीं आई हुई हूँ, और ना ही किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए आई हुई हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरा चरित्र किसी पुरुष से बात करने से कभी नहीं गिरेगा, या फिर मेरा चरित्र मैं शर्माती रहूं तो इससे महान नहीं बन जाएगा। मैं जो हूं वो मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि घबराने का नहीं है कि यदि आप किसी पुरुष से बात कर रही हो, बात ज़रूरी है कि आप बात क्या करें, विषय यह है कि आप क्या बात कर रही हो। यदि गलत बात आप महिलाओं से भी कर रही हो तो वह भी चरित्र हनन है, वह भी गलत है। और यदि सही बात आप किसी से भी कर रहे हैं, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से, अपने देवर जेठ से, या फिर समाज के किसी भी व्यक्ति से, प्रतिष्ठित व्यक्ति से, अमीर से, गरीब से कर रहे हो तो वह जायज़ है, उस पर आपके चरित्र में उंगली नहीं उठेगी और नहीं उठनी चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, इस विषय में मैं चाहती हूँ कि आप लोग विषय क्या है वह ज़रूरी और वह महत्वपूर्ण समझें। विषय किसके साथ डिस्कस हो रहा है, हिंदू के साथ हो रहा है, मुसलमान के साथ, अमीर के साथ, गरीब के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ, किसी पराये पुरुष के साथ, अपने पुरुष के साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विषय क्या है और कौन सा विषय कैसे किस प्रकार से रखना चाहिए वो हमें आना चाहिए। किसी पुरुष से बात करने में हमारी मर्यादा भंग नहीं हो जाती है, और यदि कोई पुरुष मर्यादा भंग करने की कोशिश करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अरे ऐसा मेरा फ्रेंड सर्कल, और शायद आप मेरी किसी भी फ्रेंड को उठाकर, लेडीज़ फ्रेंड को उठाकर देखें, हम कभी भी, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसे फालतू की बातें नहीं की होंगी कि जो लोग कहते हैं कि महिलाओं में चलता है। मेरा नहीं चलता मेरे भाई बहनों। मैं ऐसे ही हूँ, जैसे बात मैं पुरुषों के साथ करती हूँ वैसे ही मैं महिलाओं के साथ करती हूँ, जैसे मैं बाहर के लोगों के साथ करती हूँ वैसे मैं अपने घर के लोगों के साथ करती हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरी मानसिकता दूरदर्शिता है कि भाई जिस चीज़ का परिणाम अच्छा नहीं होना है, ना मैं घर वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करूँगी, ना बाहर वालों के साथ। और यदि कोई मेरे साथ दुष्ट व्यवहार करेगा तो वो घर वाला हो, बाहर वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे मुँहतोड़ जवाब दूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि ना मैं आपकी दुर्व्यवहार सहने के लिए आई हूँ, ना ही मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करूँगी, है ना। तो मेरे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस विषय को समझेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में हमें सिर्फ विषय रखना है, हमें विचार रखना है कि हम क्या दुनिया को बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम जब संवाद करते हैं, या फिर किसी ने भी हमारे साथ, बहुत से समय में ऐसे होता है कि कोई दुर्व्यवहार करता है, हाँ कहीं पे अगर सार्वजनिक जगह में होगी तो कोई दूसरा उसका वीडियो बना देगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी की वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मेरा मकसद किसी को बदनाम करना, किसी को नीचा गिराना नहीं है। मेरा मकसद अपनी बात उन्हें समझाना है और बताना है, भाई यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आप किसी की गलत चीज़ें नहीं सह सकते तो आपको भी कोई नहीं सहन करेगा। कुल मिलाकर गलत चीज़ सहनी नहीं, ले देकर बात इतनी है कि ना हमें किसी का गलत सहना है, ना हमें किसी के साथ गलत करना है, बात खत्म। लेकिन आजकल क्या हो रहा है और सदियों से क्या होता आ रहा है, गलत बात इसलिए सहा जाता है क्योंकि मैं संस्कारी हूँ। अगर आप संस्कारी हैं तो आप गलत बातों को कभी नहीं सहेंगे। इसलिए सहा जाता है क्योंकि वो बड़े हैं, यदि कोई बड़े हैं तो वो गलत बात कभी नहीं करेंगे। इसलिए सहा जाता है कि वो बड़े पदकद पे हैं, यदि वो बड़े पदकद पे हैं तो उन्हें अपने पदकदों की गरिमा रखनी चाहिए, और जो जितने बड़े पदकद पे होंगे उन्हें उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई बहनों, और ये हमें समझने हैं। हम चंद व्यूओं के लिए, चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या फिर अपने आज के नेम फेम के लिए, पद कदों के लिए, लालच के लिए, हम जब दूसरे दिन कोई, यदि हमने गाली गलौज कर दिया, यदि हमने किसी का बदनाम कर दिया, किसी को नीचे दिखा दिया, किसी को कुछ भी दे दिया और उसकी फोटो फाटो खींच दी, कल के टाइम ऐसा ना हो कि उन्हें ठेस पहुँचे। हमारे
जो भी हम कर रहे साथियों, हालांकि मैं कहती हूँ कि दान करना ये तमाम गलत नहीं होता, बट यदि हम उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें दिखाओ, बोलो कि फलान मतलब हम मैंने देता हूँ या देती हूँ बोलो, बट किसी की फ़ोटो खींचना कल के टाइम पर हमारे कर्मों से उनको ठेस पहुँचती है, उनकी अंतरात्मा को बुरा लगता है साथियों, तो कोई अर्थ नहीं बन जाता हमारा किसी के लिए कुछ करने का। हमारा मकसद सिर्फ समझाना है, हमारा मकसद सिर्फ बदलाव लाना है। किसी को बदनाम करना, किसी को नीचे गिराना, किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना कभी नहीं है। हम एक ही बात कहेंगे कि वास्तविकता में जिएं, संस्कारों के नाम पे अपने मन में डर खत्म करें, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बकना, कुछ भी करना बंद करें। चाहे तुम फालतू का डांस कर रहे हो, फालतू का गाली गलौज कर रहे हो, या फिर जो कुछ भी बकवास कर रहे हो वह भी बंद करें। और मैं मर्यादित हूँ, मैं संस्कारी हूँ के नाम पर पीठ पीछे काले कारनामा करने में बंद करें। इसी प्रकार का जो वक्तव्य है वो पुरुषों का भी है। हम देखते हैं कि कुछ पुरुष सचमुच में वो शर्मिले टाइप के होते, क्षमा चाहती हूँ, शर्मिले टाइप के होते हैं, जिन्हें लड़कियों से बात करना असहज होता है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी भर दिया जाता है कि भाई तुम लड़कियों से बात नहीं करोगे या फिर जो भी है रिस्पेक्ट करोगे। मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट करने का अर्थ शर्माना कभी नहीं होता है। संस्कारों का अर्थ डरना कभी नहीं होता है। आप अपनी बात, सही बात खुल के रखो, खुल के सबके सामने, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो कुछ भी आपकी सहेलियाँ हों, आपके दोस्त हों, खुल के सही बात रखें, गलत बात का विरोध करें। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मंचों पे दिखावे का मान सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी सोच इतनी घृणित होती है माँ बहन बेटियों के पीछे, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो फ्रीडम के नाम पे कि हाँ हम भेदभाव नहीं करते हैं और मर्यादा लांघ जाते हैं। महिलाओं के कंधे में हाथ रखना, कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि बदतमीजी से महिलाओं को छूना फ्रीडम के नाम पे। यहाँ पे भी 3 कैटेगरी, एक सचमुच में शर्माते हैं, एक दूसरा कि जो मंचों पे मान सम्मान करते हैं, मुखौटा वाले सामने पे मान सम्मान करते हैं और पीठ पीछे उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है। जब कभी भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो ऐसे मानसिकता के पीछे वही दोगले पुरुष होते हैं। तीसरा, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी कर जाना। और चौथा, जो सचमुच में मान सम्मान करते हैं, वो अपनी मर्यादा जानते हैं कि उन्हें कहाँ पे क्या बोलना है, किसके साथ बोलना है। वो जानते हैं कि मर्यादा का अर्थ क्या है, फ्रीडम का अर्थ क्या है, शर्म का अर्थ क्या है, डर का अर्थ क्या है, वो समझते हैं। तो जो चौथे लेवल के लोग हैं, जो फ्रीडम का अर्थ भी समझते हैं, मर्यादा का अर्थ भी समझते हैं, डर का अर्थ भी समझते हैं, शर्म का अर्थ भी समझते हैं, शर्म कहने का है कि जो लज्जा का अर्थ भी समझते हैं, तो वही दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा हुआ है, मुझे अपनी बात रखनी है। जैसे राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के खिलाफत में आवाज़ उठाई। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा सामने हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अंग्रेज है, कौन है, मेरे माता पिता हैं, मेरे धर्म के हैं, मेरे जात के हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, सती प्रथा ख़त्म होना चाहिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में साफ स्पष्ट लिखा कि सामने कौन है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, बट छुआछूत ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें, जितने भी लोगों ने समाज सुधारक का काम किया, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि आप कौन हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप यदि गलत कर रहे हैं तो सुनो, आप गलत नहीं कर सकते। तो जो स्पष्टवादी लोग होते हैं साथियों, वो मर्यादा भी रखते हैं, वो सच्चाई के रास्ते भी चलते हैं, वो लज्जा जहाँ पे होगी वहाँ पे लज्जा भी करते हैं। जहाँ पे लगेगा कि हमारे कर्मों द्वारा किसी के लिए नुकसान हो रहा है, वहाँ पे पीछे भी हटते हैं, डरते भी हैं वहाँ पे कि भाई हमें पीछे हटना चाहिए। यदि हमारी मौजूदगी में या यदि हमारे होने से, यदि हमारे पहुँचने से किसी को नुकसान होता है अनर्गल तरीके से, तो वहाँ पे हमें पीछे हट जाना चाहिए। हम कई बार ऐसे करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बाहर जब हमें लगता है कि यार कोई व्यक्ति हमारी वजह से डर रहा है या कोई व्यक्ति के शांति में हमारी वजह से दखल अंदाजी हो रही है, तो हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और कई बार हम ऐसे करते हैं। इसीलिए चाहे हमारे परिवार के लोग हों, हमारे कोई भी जो हमको जानते हैं, वो इसीलिए शायद हमारा सचमुच में मान सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि
हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के मान सम्मान की, दूसरों की सही गलत की चिंता होती है कि कहीं हमारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन यदि किसी की वजह से हमको नुकसान पहुँच रहा है, समाज को नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ पे तो हम बेधड़क बोलते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि बात सिर्फ अपने तक होगी तो थोड़े बहुत हम इसलिए भी सह लेंगे कि कोई नहीं यार, चलो वो मूर्ख है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब बात अदर प्राणी की हो जाती है तब हमारा बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, आप बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड आपसे निवेदन है कि ऐसा व्यक्ति, स्पष्टवादी व्यक्ति बने, आज की फायदा के लिए कल को दाव पे ना लगाए, और अपने फायदा के लिए, विशेषकर अपने फायदा के लिए दूसरों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। चाहे फिर मर्यादा खंडित हो रही हो, चाहे धन खंडित हो रहा हो, चाहे मन खंडित हो रहा हो, चाहे समाज खंडित हो रहा हो, हमारे किसी भी गलत बात की वजह से, किसी भी गलत प्रक्रिया की वजह से, किसी भी गलत सिस्टम की वजह से, तो वो काम ना करें। और यदि हमारे बोलने से पाखंड खंडित हो रहा है, यदि हमारे बोलने से पाप खंडित हो रहा है, यदि हमारे बोलने से व्यभिचार खंडित हो रहा है, यदि हमारे बोलने से तमाम प्रकार की बुराई, अश्लीलता, छुआछूत, नफरत, तमाम प्रकार के मानव विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, नारी विरोधी चीज़ें खंडित हो रहे हैं, तो उन विषयों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार, लाख बार बोलो। तब तक बोलो जब तक वो तमाम प्रकार के छुआछूत, नफरत, बलात्कार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नशा, अश्लीलता खत्म नहीं हो जाता है। तब तक बोलो उस पाखंडवाद के खिलाफ, उस अंधविश्वास के खिलाफ, जब तक वो सचमुच में खंडित नहीं हो जाता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सिर्फ लाइक और फॉलोअर के चक्कर में कुछ भी कंटेंट मत डालने, कुछ भी पोस्ट मत डालें। सिर्फ वह डालें जिसमें आज नहीं, जब उदाहरण के तौर पे यदि मैं चोर हूँ, आज मुझे बुरा लग रहा होगा कि यार कोई मुझे चोर क्यों कह रहा है, लेकिन 10 साल के बाद जब मुझे उस चोरी की सज़ा मिलेगी, तब मुझे समझ में आएगा कि ठीक कहा था किसी ने 10 साल पहले कि चोरी मत करो। अभी जिस पाखंडवाद के खिलाफत में यदि कोई मेरे खिलाफत में आवाज़ उठाता है, आज मुझे भले ही बुरा लग सकता है, लेकिन 10 साल के बाद यदि उस पाखंडवाद के चक्कर में, उस अंधविश्वास के चक्कर में मुझे कोई नुकसान होता है, तो मुझे एहसास होगा कि यार वो सही कह रहे थे कि पाखंडवाद छोड़ो और अंधविश्वास छोड़ो। तो यह तमाम प्रक्रिया साथ है, क्योंकि जो कर्म करेंगे हम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और यही उस कर्म का हमें फल भुगतना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से भुगतें, चाहे आप पारदर्शिता तरीके से भुगतें, चाहे अपारदर्शिता तरीके से भुगतें, चाहे राजनीतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, किसी भी तरीके से वह भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जैसे लोग तो आएंगे जब हमें लगेगा कि यार आपकी पाखंडता की हद हो रही है, आपकी अंधविश्वास की हद हो रही है, आपकी भ्रष्टाचार की हद हो रही है, आपके अत्याचार की हद हो रही है, आपकी छुआछूत, शोषण, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, तमाम प्रकार के अत्याचार की हद हो रही है, हम नहीं सह रहे भाई। आप अपने पास रखो अपनी बलात्कार, अपनी हत्या, अपने अत्याचार, अपनी व्यभिचारिता, अपने पाखंडवाद, अपने अंधविश्वास, सब अपनी जेब में रखो। हम नहीं सहना चाहते, हम नहीं फॉलो करना चाहते, रखो अपनी जेब में। 10 साल के बाद तो समझ में आएगा कि काश उसी दिन रख देता अपनी जेब में, तो आज हमारी वजह से दुनिया बर्बाद नहीं होती। तो इस बात का दुख भी होना चाहिए। मैं तो हैरान होती हूँ साथियों, हम तो कभी किसी से थोड़ा सा रास्ते में टकरा भी गए तो हमें गिल्टी फील होती है कि हमारी वजह से किसी को थोड़ा धक्का लग गया, नुकसान पहुंच गया। और आप सदियों से संसार में पाखंडवाद फैला रहे हो, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी इस पाखंडवाद में बर्बाद हो चुके हैं, अंधविश्वास में बर्बाद हो चुके हैं, और आपको गिल्टी भी फील नहीं हो रही है। आपकी वजह से जो भ्रष्टाचार है, छुआछूत है, तमाम प्रकार की व्यभिचारिता लोगों के नस नस में फैल चुके हैं। समाज बर्बाद के कगार पे है, समाज बारूद के ढेर में खड़ा है, समाज अंधविश्वास, पाखंडवाद के बारूद के ढेर में है, नफरत के बारूद के ढेर में है, छुआछूत के बारूद के ढेर में है, व्यभिचारिता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या, नशा, अश्लीलता के बारूद के ढेर में है। और आपको गिल्टी फील नहीं हो रही कि आपकी वजह से समाज बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है, राज्य बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, धीरे धीरे संसार बर्बाद होगा, और आपको गिल्टी फील नहीं होती इस बात की। आप अपनी पाखंडता पे गर्व करते हो, अंधविश्वास पे गर्व करते हो, जिसके कारण 85 करोड़ लोग राशन के लाइन पे लग चुके हैं। भिखारी के लाइन पे ही कहूँगी साथियों, कड़वी भाषा है, लेकिन भिखारी के लाइन पे तो लगे हैं ना। जिसके पास नहीं होगा वही तो मांगेगा, जिसके पास होगा वो क्यों मांगेगा साथियों। और आपको इस विषय पे रत्ती भर भी शर्म और लज्जा नहीं, दुख नहीं। तो हमें दुख होना चाहिए अपने कर्मों का। यदि मेरे अश्लीलता फैलाने से हमारे पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमें इस बात का दुख होना चाहिए। यदि मेरे पाखंड फैलाने से हमारे लोग असहाय हो रहे हैं, हमारे लोग मूर्ख के तौर उसमें लाइन में खड़े हो रहे हैं, भिखारियों की लाइन में खड़े हो रहे हैं, हमारे लोगों का पतन हो रहा है, तो हमें इस बात का दुख होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि अपने कुकृत्यों का दुख मनाइए, उन्हें ख़त्म करें, और अपनी सही बात प्रमुखता से, स्पष्टता से रखें, और हर बात इसलिए रखें
ताकि बुराई खत्म हो, बुराइयों का खंडन हो और हर प्रकार की बुराई खंडित हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बुराई हो, अत्याचार की बुराई हो, अश्लीलता की बुराई हो, नशा की बुराई हो, पाखंडवाद की बुराई हो, अंधविश्वास की बुराई हो, तमाम प्रकार की बुराई खंडित हो और नया जीवन, नया समाज का निर्माण हो साथियों। तो आशा करती हूँ कि हम लोग स्पष्टवादी होंगे और मैंने कहा है कि जहाँ पे बुराइयों का विनाश होना है वहाँ पर ज़रूर बोलिए, लेकिन जहाँ पे हमारी वजह से बुराइयाँ पनप रही हैं वहाँ पे 10 कदम पीछे हट जाएं और वह बुराई करने से बचें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे जागरूक होंगे मेरे भाई बहनों, और हम इस संसार में बदलाव चाहते हैं, नया जीवन का बदलाव, नई सोच का बदलाव। हर चीज़ कहते हैं साथियों कि दूध भी, यदि दूध अमृत है साथियों, यदि वो ज़्यादा दिन तक किसी बर्तन में रहेगा तो सड़ करके बर्बाद हो जाएगा। कोई बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, मगर यदि उसे सही तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत ना किया जाए तो वो सड़ कर अंधविश्वास बन जाता है, पाखंडवाद बन जाता है। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल भी तभी अच्छे से हो सकता है जब उसे सही समय पर दुनिया के तक पहुंचाया जाए, अन्यथा साथियों अच्छी से अच्छी चीज़ भी सड़कर बर्बाद हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ ताकि अच्छे विचार भी सड़कर बर्बाद ना हों और जो गंदगी है उसे आज और अभी से ख़त्म करें ताकि उससे हमारा देश, हमारा राज्य, हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। और आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन अंधविश्वास, पाखंडवाद से थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा क्या पूरी तरीके से निकलेंगे और अंतर समझेंगे एक्चुअल में धर्म और पाखंड में क्या अंतर है और विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। साथियों मैं कहना चाहूँगी यदि कभी आशावादी की बात करें तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे आशावादी शायद ही कोई होगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं हो गई चीज़ें, मुझे लगता है कि होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। ये तो हो गया साथियों आशावादी। और एक अंधविश्वासी चीज़ें हैं कि सदियों से लगे हुए हैं उस चीज़ पे, पता भी पड़ रहा है कि भाई नहीं इससे कुछ होगा तो भी हम वही कर्म करने पे लगे हुए हैं। 85 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, देश को मुसलमानों का गुलाम बना, मुगलों का गुलाम बना दिया, अंग्रेज़ों का गुलाम बना दिया। आज देश को भ्रष्ट नेताओं, बाबाओं, पाखंडी बाबाओं, बाबाओं का अर्थ नहीं है कि सिर्फ हमारे धर्म के सभी, जहाँ पे मैंने आपको कल परसों ही एक पोस्ट डाली थी, मैंने मदरसों के मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनकी भी अखबारों की खबर कटिंग डाली थी, चर्चों की भी अखबारों की कटिंग डाली थी, समाचारों की कटिंग, एंड हमारे जो हिंदू धर्म के जो बाबा हैं, पाखंडी बाबा, उनकी भी कटिंग डाली थी कि कैसे ये धर्म के आड़ में हमारा शोषण कर रहे हैं और तुमने उनके पाखंड को अपना धर्म समझ लिया। तो ये दुखद है मेरे भाई बहनों। आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे, चेताएंगे और सचमुच में, यदि सचमुच में आस्था रखते हैं अपने धर्म पे, वास्तविकता में जीना चाहते हैं, तो हर पाखंड को खंड खंड करें, हर अंधविश्वास को, हर बुराई को खंड खंड करें। पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग जागेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करें, इसलिए ताकि हम स्पष्ट बातें रख सकें अपने, इसलिए नहीं कि मैं किसी के विरोधी हूँ या मैं किसी को नाश करना चाहती। यदि ऐसा होता मेरे भाई बहनों तो मैं कई, आप लोगों ने देखा, एक भी वीडियो ऐसा देखा मेरा सोशल मीडिया पे कि मैं किसी से लड़ाई कर रही होंगी या फिर कोई मेरे से अभद्रता से बात कर रहा होगा, मैं वीडियो बना रही होंगी? मैं नहीं बनाती मेरे भाई बहनों। मैं जाकर समझाती हूँ कि जो आपने कहा है वो गलत है, मैं समझाती हूँ मेरे भाई बहनों, क्योंकि मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को नीचे गिराना कभी न था, न है, न कभी रहेगा। भले ही कोई मुझे नीचे गिरा दे, मार दे, काट दे, भले ही कोई कितना ही मेरे साथ गलत कर दे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि वो सुधरे। मैं आशा रखती हूँ कि वो सुधरे, और जब ऐसे ही नौबत पड़ जाएगी तो हाँ, हम कानूनी तौर पे उन्हें सज़ा दिलाना चाहेंगे, सामाजिक तौर पे सज़ा दिलाना चाहेंगे, और सज़ा भी सिर्फ सुधार के लिए होगा, किसी को समाप्त करने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सुधार है, किसी को नुकसान पहुंचाना या नीचे गिराना, किसी को मात्र विरोध करना नहीं। हम चाहते हैं कि जो मानव विरोधी हैं, जो समाज विरोधी हैं, वो सुधरे। पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यदि कहीं पे गलती होगी साथियों शब्दों में तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग इन विषयों पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सामान्य धर्म के सादर प्रणाम।